होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली। हो सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। मनन चिंतन देखने वाले हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे 9वें एपिसोड का प्रस्तुतिकरण आपके सामने करने जा रहे हैं। विशेष यह मीठे मीठे बाप दादा के साथ कल हम सभी बच्चों ने, चाहे मधुबन में, चाहे घर बैठे, चाहे अपने अपने सेंटरों पर, सभी ने खूब उमंग उत्साह की और स्नेह की और परमात्म संघ की होली जो मनाई, उस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ फिर से आज नलिनी दीदी मौजूद है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। इससे पहले कि दीदी जी हम होली के विषय में बात करें, कल विशेष एक मीठे मीठे बाप दादा ने हर यज्ञ वत्स को, हर बाबा के बच्चे को अपनी इम्पोर्टेंस जो अंत में बाबा ने बताई, थोड़ा सा दीदी जी उसके ऊपर आप जरूर हम सभी को बताएं। मैं कोट करना चाहूँगा बाबा को, जो लास्ट में बाबा ने ये बातें कही कि यज्ञ में हर एक का पार्ट अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर, निमित्त, सेवाधारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता। हर एक पार्ट अपना अपना महत्व का है। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पार्ट मिला है ना, वो बहुत 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 जरूरी है। कोई का भी पार्ट अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ जाता है। मैं समझता हूँ ये सुन करके हमारे कई भाई बहनों को ये अंदर, जिसको हम कहेंगे ढाढ़स, या अंदर इस बात की खुशी के नहीं, भगवान की नज़रों में मेरी भी अहमियत है, या यज्ञ की अंदर चाहे मैं कितना भी नया क्यों न हो या कितना भी पुराना, परंतु यस, आई हैव ए इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। जरूर। और मीठे मीठे बाप दादा ने यह जो बात बताई है, अवश्य ही बच्चों के कहाँ न कहाँ संकल्प चलते ही रहते हैं और चले हैं और चले ही होंगे। तो बाबा ने जैसे एक निमित्त मोहिनी बहन बन गई, तो मोहिनी बहन को बाबा ने बताया, परंतु सिर्फ ये मोहिनी बहन के लिए बात नहीं थी, परंतु हम सभी बच्चों के लिए यह एक खुशी की बात बाबा ने बताई। क्योंकि मीठे मीठे बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, वो सारा ज्ञान है ही खुशी के लिए, न सिर्फ टेम्पररी खुशी, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को सदा काल के लिए। अर्थात 21 जन्मों की तो गारंटी है बाबा के पास, जो हम बच्चों को बाबा देते हैं, तो 21 जन्मों के लिए बाबा हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। तो यह बात जो ड्रामा की बताई, तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, चाहे प्लेन भी आप देख लो, चाहे ट्रेन भी देख लो, चाहे हेलीकॉप्टर देख लो, अगर उसमें एक छोटा सा स्क्रू कहीं पर भी किसी भी पुर्जे के पास यदि वो थोड़ा भी ढीला हुआ या उस स्क्रू को वहाँ से हटा दिया गया, तो आप देखेंगे वो मशीन, चाहे वो प्लेन हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, वो अपना कार्य नहीं करते, कहाँ न कहाँ विघ्न पड़ता है।
तो कहने का भाव बाबा का भी यही रहा जो आपने भी बताया, चाहे वो छोटे से छोटा पार्ट क्यों न प्ले करे, चाहे वो सिर्फ आता है और चले जाता है, तो भी उसके आने और जाने में भी कोई ना कोई सेवा समाई हुई रहती है। चाहे वो मनसा सेवा करे, चाहे वाचा सेवा करे, चाहे कर्मणा सेवा। विशेष करके जब कोई कर्मणा सेवा करते हैं ना, तो कई बाबा के बच्चों में हमने भेदभाव होते देखा है। भेदभाव ऐसे होता है कि जो बर्तन मांजते हैं, खाना बनाते हैं, या फिर झाड़ू मारते हैं, पोंछा लगाते हैं, तो कईयों को अंदर में आता है कि ये तो बहुत हल्का काम है, ये कोई क्वालिटी का काम नहीं है, ये कोई क्वालिटी की सेवा नहीं है। लेकिन बाबा ने देखो आज उन्हों की इतनी कीमत हम बच्चों को समझाई, इतनी वैल्यू बाबा ने उन बच्चों की कि अगर कोई सफाई वाला भी सफाई करने नहीं आए तो आप सोचो हम सभी की हालत क्या हो। क्या स्वच्छता के बिगर हम बैठ सकेंगे? तो हरेक का अपने समय पर, अपने स्थान पर अपनी एक आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं परंतु जिसके सेवा में वो व्यक्ति रहती है, जिस स्थान की सेवा में वो व्यक्ति है और जिस समय वो व्यक्ति वो सेवा करती है, तो स्थान, समय और व्यक्ति, इन तीनों को बाबा ने सामने रखते हुए उसकी वैल्यू बढ़ा दी बाबा ने, और वैल्यू बताई कि इसीलिए किसी के भी पार्ट को देखते हुए एक तो हमें घमंड नहीं करना है कि मेरा पार्ट तो बहुत ऊंचा है, मैं कोई ऐसी हल्की सेवा नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत क्वालिटी की सेवा कर रही हूँ। नहीं, बाबा ने कहा आपकी अपनी सेवा है, उसकी अपनी सेवा है, और हर एक का इस ड्रामा के अंदर अपना महत्व है, अपना पार्ट है, अपनी कीमत है, और उस कीमत को समझते हुए हर एक के पार्ट की हमें भी वैल्यू करनी है और उनको रिस्पेक्ट देना है। शायद इसीलिए कई बार साकार मूल्यों में हम लोगों ने ये बात सुनी भी है कि बाबा को भाषण करने वाले से ज़्यादा बासन मांजने वाले प्रिय है, और परमात्मा की नज़रों में ऐसा कोई काम या सेवा नहीं जो छोटा है। तो और यही कारण है निकुंज भाई कि बाबा देखो हर बच्चे को एक जैसा प्यार करते हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के क्या करती हैं कि जो कर्मणा सेवा करने वाले, जो ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट का भाव तो छोड़ो, लेकिन प्यार भी नहीं रहता, और उनको गुलाम की तरह या तो फिर अपने नौकर की तरह उनके ऊपर ऑर्डर करेंगे, उनको उस प्रकार से ट्रीट करेंगे जो उनके स्वमान को और उनके स्वभाव को, उनकी क्वालिटी को हर्ट करता है, उसके ईगो को भी वो हर्ट करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि उसको दुख प्राप्त होता है। तो बाबा तो कहते हैं कि किसी को भी दुख मत दो। तो इस प्रकार कैसे समझदार, बुद्धिशाली लोग, पढ़े लिखे, बाबा की शिक्षाओं को धारण करने वाले, कैसे बाबा कहते हैं ना, रॉयल रूप से वो दूसरों को दुख दे बैठते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए बाबा सबके ऊपर प्यार करना सिखलाते हैं। हर एक के पार्ट से भी प्यार करो और उस आधार पे उनको रिस्पेक्ट भी दो। शायद इसी कनेक्शन में यदि हम हमारा अगला प्रश्न पूछे दीदी जी, क्या ये संस्कार मिलन की रास करो जो आपने कुछ सेकंड पहले कहा कि कई ब्राह्मणों के संकल्प चले होंगे या चल रहे हैं, तो क्या इसीलिए ही सेवाओं में फर्क या विशेषताओं में, जैसे बाबा ने कहा है कि सभी नंबरवार है, नो डाउट अबाउट इट, पर है सभी परमात्मा के बच्चे, किसकी क्या विशेषता, किसकी क्या विशेषता,
तो इस कारण से ही ये संस्कार में टकराव होने के कारण, इस कारण से ही जो बाबा ने भी कहा कि फिर समय बहुत खींच लेते हैं इसमें और फिर व्यर्थ बहुत चलता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि डेट फिक्स करो संस्कार मिलन की रास की। तो इस विषय में ही क्या ये बात इस अनुष्ठान से ही कही गई थी, संस्कार मिलन की रास? क्योंकि बाबा ने तो 3 प्रकार की सेवाएं बता दी, मनसा वाचा कर्मणा। अब कर्मणा करने वाले तो अपनी वही विशेषता के आधार पर कर्मणा सेवा में लगे हुए हैं। अब उनके पास बुद्धि प्रतिभा नहीं है। अब जिनों के पास बुद्धि प्रतिभा है, जिनको हम अपने शब्दों में कहते हैं एजुकेटेड लोग, तो एजुकेटेड जो भी बाबा के बच्चे समर्पित हुए हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमने जो इतना एजुकेशन लिया वो कोई बर्तन मांजने के लिए और झाड़ू पोंछा करने के लिए थोड़ी एजुकेशन लिया है। तो उनकी बुद्धि जो है वो उनको इगोइस्ट बनाती है। और जो कर्मणा सेवा करने वाले हैं वो अपने ईगो को हर्ट होता देखते हैं तो दुखी होते हैं। तो वो इगोइस्ट उनके ईगो को तोड़ते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि परिवार होने के बावजूद भी, परिवार में कभी ऐसा नहीं होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को ऑर्डर करे। हाँ, वो प्यार से उसको आज्ञा कर सकता है, परंतु उस आज्ञा के अंदर एक प्यार समाया होता है, रिस्पेक्ट समाया होता है, उसको कुछ सिखाने का भाव, उसका कुछ भाग्य बनाने का भाव, उसको कुछ आगे बढ़ाने का भाव, ये सभी समाया हुआ होता है। परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने का भी भाव उसमें समाया हुआ रहता है। परंतु यहाँ देखा गया कि सब अलग अलग जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले और अलग अलग एजुकेशन वाले सब यहाँ आकर के समर्पित होते हैं। तो जब समर्पित होते हैं तो हमें अपना ये सब कुछ भुला देना होता है। जाति भुलानी पड़ती, भाषा भुलानी पड़ती, सब जो भी भेद हैं हमारे और आपके बीच के, वो भी हमें भुला देने पड़ते और एक ही भावना रखनी पड़ती है। एक ही भावना का संस्कार बनाना होता है जो प्रैक्टिकल है कि हम सभी एक शिव बाबा के बच्चे हैं। दीदी जी, आपने बहुत ही एक बड़ी बात कह दी, यदि सभी ने गौर से सुना हो तो। पर मैं बीच में इस प्रश्न के अंदर ऐड करना चाहूँगा। आप अभी कह रहे थे कि जो समर्पित है तो समर्पित होते तो ये सब भेदभाव भूलना पड़ता है, परंतु यदि कोई समर्पित नहीं है, यदि कोई केवल बतौर विद्यार्थी आते हैं, बतौर जिज्ञासु आते हैं, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि हमको तो 1 घंटा जाना है, हम क्यों इनसे अपना संस्कार मिला है, हमें क्या लेना देना, हम तो सुबह 6 बजे जाते हैं, 7:30 8 बजे हमें तो चले जाना है, हम हमारे घर में खुश, वो अपने उसमें खुश, हमें क्या जरूरत है संस्कार मिलन करने की। जो सिर्फ 1-2 घंटा आकर के चले जाते हैं, क्या वो बाबा के बच्चे नहीं हैं? क्या वो ईश्वरीय परिवार के सदस्य नहीं हैं? पर ये कितनी मार्जिन दीदी जी रहती है कि यदि 1 या 2 घंटा भी कोई आता है तो उनका एक होता है 8, 10, 12 घंटा कोई साथ में रहता है, उनमें संस्कारों का टकराव होने की पूरी चांसेस है। पर 1 या 2 घंटा आने वालों के साथ संस्कार की टक्कर होना क्या मुमकिन है? इतना नहीं, बहुत मुमकिन है। क्योंकि जो भी विद्यार्थी बन के क्लास में आते हैं तो उनको सिर्फ इतना ही बुद्धि में नहीं रखना होता है कि हम विश्वविद्यालय में जा रहे हैं और हम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं और सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं। परंतु सुप्रीम टीचर उनका सुप्रीम फादर भी है, वो उनका प्रिसेप्टर भी है, सतगुरु भी है, और वो ईश्वरीय परिवार के बच्चों को अर्थात ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों में समर्पित भी ब्राह्मण है, जो समर्पित नहीं है वह भी ब्राह्मण है। तो जब सारे ब्राह्मणों को ही बैठ, बाबा मुरली में भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ही आकर के पढ़ाता हूँ, तो सभी ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाता है। तो फिर ये 1 घंटा 2 घंटा आके चले जाने वाले यदि ये सोचे कि हमारा उनसे क्या लेना देना, तो मैं समझती हूँ उनको अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या वो हमें अपने को ईश्वरीय परिवार का सदस्य समझते हैं, क्या वो समर्पित भाई बहनों को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं।
यदि वो समझते हैं फिर तो इस प्रश्न का कोई बीच में आने का अर्थ ही नहीं है, वो तो सोचना ही नहीं चाहिए। दीदी जी, इस पर से और एक प्रश्न निकलता है। आज वंडरफुल वी आर एक्सपीरियंसिंग, फिर से और एक प्रश्न इस पर से ये निकलता है कि बाबा ने परिवार की भावना के ऊपर जो अभी आप कह रहे थे, क्या 1-2 घंटा आने वाले पहले तो ये फिर चेकिंग करें कि भाई क्या वो परिवार समझते सेंटर को या यज्ञ को। वर्तमान समय में जहाँ पर विश्वव्याप्त महंगाई और अनेक समस्याओं से मनुष्य आत्माएं जूझ रहे हैं, अपना 3-4 का परिवार भी मुश्किल से बेचारा कोई संभालने के लिए सक्षम कोई है, कोई नहीं भी है। ऐसे वातावरण में इतने बड़े यज्ञ को अपना परिवार समझना ये कोई आसान बात तो नहीं है। निकुंज भाई, क्योंकि थोड़ा सा ये भी अंदर एक होता है समझने के लिए, चलो समझ लेते हैं, हाँ भाई परिवार है, पर जैसे परिवार के लिए बाहर संसार में भी जिम्मेवारी से कई चीजें करते हैं जो बाबा ने कहा है, तन मन धन, तो वो थोड़ा सा क्या भारी नहीं हो जाता है मन? नहीं, बहुत सरल बात है। देखो, मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को क्या शिक्षा दी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसको आप मानते हो? एक व्यक्ति परिवर्तन करती है तो पूरे परिवार का परिवर्तन, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से देश, देश से विश्व। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। तो यदि मैं भले अपने परिवार में हूँ, 3, 4, 8, 10 का परिवार संभालती हूँ, परंतु मैं यदि यहाँ पर बेहद के परिवार की सदस्य बनी हूँ तो मुझे तो संस्कारों की रास करनी है। तो संस्कारों की रास में मुझे अपना स्वभाव का परिवर्तन करना है। मुझे कोई इन सभी के स्वभावों का परिवर्तन नहीं करना है। मैं अपना स्वभाव परिवर्तन करूं तो मेरे परिवर्तन का प्रभाव अपने आप उनके ऊपर एक न एक दिन जल्दी या देरी से पड़ता है। तो मुझे ये भावना अपने मन में दृढ़ करते हुए कि बाबा ने भी यही बात हमको परिवर्तन के लिए कही है और रास मिलाने को कहा है। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे एक टीचर ने मुझे बताया कि जैसे भाई यहाँ होली का अभी त्यौहार है, त्यौहार होने के कारण बहुत बड़ा फंक्शन 3 दिन का रखा गया है। तो उस 3 दिन के फंक्शन में उन्होंने कुछ ऐसी जिम्मेवारियाँ कुछ एक भाई बहनों के ऊपर रखी। अब जिम्मेवारी वो एक बड़ी बात है, फिर उस जिम्मेवारी के नीचे और 8-10 भाई बहनों को मदद करने के लिए, सहयोग देने के लिए सहयोगी बनाना, ये भी एक प्रकार की जिम्मेवारी होती है। तो नाम जिम्मेवार का ही लिया जाता है। तो सभा के अंदर उन्होंने जिम्मेवार का नाम लिया, लेकिन सहयोगी हर एक ड्यूटी के 8-8, 10-10, 15, 20 जो सहयोगी थे उनके नाम नहीं लिए गए। तो एक का संकल्प उठा जो कि घर में रहते हैं और आना जाना करते हैं। तो उन्होंने तुरंत टीचर बहन को कहा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं भी तो सेवा करती हूँ। मेरे पति का आपने 3-4 बार नाम लिया, मेरा नाम आपने एक भी बार नहीं लिया। अब नाम के पीछे पड़ना और उस टीचर को क्लेम करना वास्तव में ये तो राइट नहीं है। अभी हमको यहाँ संस्कार परिवर्तन की रास करनी है। चलो उसने मेरा नाम नहीं लिया, मेरी ड्यूटी की जिम्मेवारी या कुछ मुझे नहीं बताया, तो मैं सामने से जाकर के पूछ लूँ कि भाई मैं भी सेवा करती हूँ, करना चाहती हूँ, हमेशा करती हूँ, तो मेरी ड्यूटी क्या रहेगी, मेरी जिम्मेवारी क्या रहेगी? तो फिर वो बहन उनको बता देती। लेकिन हम अपने स्वभाव के अंदर रहते हैं और हम अपने स्वभाव की रास उनके साथ नहीं मिलाते हैं। अब उनको तो टीचर को बाद में पता चला, तो टीचर ने कहा कि हाँ आपकी भी ड्यूटी है और आपकी भी रखी हुई है, लेकिन हमने सब ड्यूटी नहीं लिखी थी, आपकी अभी ये ड्यूटी है तो आप इस पे ध्यान देंगे तो अच्छा है।
तो इस प्रकार से एक दो के साथ बड़ा प्यार से, विनम्र भाव से हमें अपने संस्कारों की रास मिलानी पड़ती है। और जो रास मिलाता है वो जीतता है। बाबा कहते हैं ना, वो माया जीत बनता है। अगर रास नहीं मिलाई तो हम जीत नहीं पाएंगे। फिर नेचुरल है, फीलिंग में हम, अगर हमको फिर ड्यूटी दी भी जाएगी तो हम फीलिंग में करेंगे नहीं, और यदि करेंगे तो मन से नहीं करेंगे, और जब मन से नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने कहा डेट फिक्स करो। देखो आगे बाबा ने कहा कि आप डेट फिक्स करो कि आप अपने संस्कारों की रास अपने ब्राह्मण परिवार में, खास बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में आप अपनी रास कभी मिलाओगे, उसकी तारीख बताओ। चलिए, बहुत 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 बढ़िया दीदी जी। मुझे आदरणीय नलिनी दीदी सुना रहे थे, तभी मुझे दृश्य थोड़ा याद आ गया कि करीब 3 वर्ष पूर्व मधुबन में जो विशेष वार्षिक मीटिंग होती है हर वर्ष, उसमें अचानक ड्रामा का यह सीन हर एक को देखने मिला कि कुछ 800,000 विशेष भाई बहनें जो ये वार्षिक मीटिंग, एनुअल मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं हर वर्ष अप्रैल में, अचानक मीठे मीठे बाप दादा ने सभी के बीच आकर के संस्कार मिलन की रास कैसे करनी है उसका स्वयं बाप दादा ने बच्चों को ये करके बताया था। नंबरवार उसमें जोन वाइज हर एक को बुलाया था, हर एक को बाबा खुद डायरेक्शन दे रहे थे, हर एक को कि एक दूसरे के हाथ पकड़ो, फिर बाबा ने हर एक को दृष्टि देते थे, फिर आमने सामने घूम जाओ, एक दूसरे को दृष्टि दो और फिर समाप्त। ऐसे संस्कार मिलन की यह रास स्वयं परमात्मा ने कुछ बच्चों को जो वहाँ एकत्रित हुए थे उनको ये करके बताया। नलिनी दीदी ने बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा मिसाल दे करके हम सबको समझाया। छोटा सा एक अल्प विराम यहाँ लेंगे और अगले सेगमेंट में विशेष होली के ऊपर जो बाबा ने कल बताया उस पर नलिनी दीदी से चर्चा जारी रहेगी। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट में। हमारी चर्चा नलिनी दीदी से हो रही थी। दीदी, आप जिस विषय पर कल विशेष मीठे मीठे बाप दादा हमारे सन्मुख पधारे, होली, यदि सारी मुरली में देखा जाए तो ये बार बार बहुत आ रहा था, आप लोगों के लिए तो सदा ही होली ही है और सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हैं। वैसे धर्मात्माएं भी है लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते लेकिन आप तो बाप के संग के रंग से होली बन जाते हैं। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। ऐसी अनेक बातें होली के विषय में, परंतु विशेष 2 बातें जो मन को बार बार प्रश्न ये खड़ा करती है। सबसे पहला जो ये कि धर्मात्माएं भी है लेकिन वो शरीर से पवित्र नहीं बनते, और दूसरा यह कि आप लोगों के लिए तो सदा ही होली है ही। तो ये यदि आप थोड़ा सा सभी को स्पष्ट करके बताएं कि इसका अर्थ क्या। इसका अर्थ भी बड़ा
सहज भी है और बहुत गंभीरता से समझने का है। ये आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो सृष्टि पर उस समय नई दुनिया होने के कारण और सतो प्रधान समय होता है। फिर धीरे धीरे यह सृष्टि चक्र जैसे जैसे समय अवधि को पास करता जाता है, समय व्यतीत होता जाता है, तो सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति, फिर त्रेता युग में सतो प्रकृति, फिर द्वापर युग में रजो प्रधान प्रकृति, फिर रजो प्रधान से थोड़ा द्वापर के अंत में रजो प्रकृति, फिर कलह युग आता है तो कलह युग में तमो प्रधान प्रकृति, और फिर अभी तो एकदम सृष्टि के 5 तत्व, प्रकृति के 5 ही तत्व अपनी तमो प्रधानता की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। और यही कारण है कि तमो प्रधान प्रकृति भी मनुष्य आत्माओं के कर्म भी समयानुसार तमो प्रधान और विषय विकार के वशीभूत बहुत ही पाप कर्म करने वाले बन चुके हैं। तो उन्होंने प्रकृति को तंग किया है, तो प्रकृति उनको कैसे तंग करती है वह बात हम बाद में देखेंगे। परंतु कहने का भाव बाबा का यही था कि प्रकृति तमो प्रधान है, तो हमारे ये जो शरीर हैं वह भी तो प्रकृति के 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। तो जब प्रकृति तमो प्रधान है तो हमारा यह जो शरीर तैयार होता है वह भी तो तमो प्रधान प्रकृति से ही तैयार होता है। और जो हमें तैयार करने वाली माँ होती है, पिता होता है, वह भी दोनों भी तो इसी तमो प्रधान प्रकृति के बने हुए शरीर वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि शरीर तो तमो प्रधान प्रकृति से पैदा होता है और वो तमो प्रधान प्रकृति वाला ही पैदा होता है। परंतु आत्मा के संस्कार उनके ऊंचे ते ऊंच होने के कारण उनको धर्मात्मा का पार्ट मिलता है और वो अपना पार्ट इस सृष्टि चक्र में प्ले करते हैं। परंतु आत्मा का पार्ट ऊंचा होने के बावजूद भी उनकी जो प्रकृति अर्थात शरीर जो है वह तो ऊंचा नहीं उनके जैसा पवित्र। इसलिए बाबा ने कहा कि धर्मात्माएं महान जरूर हैं, पवित्र भी हैं, परंतु उनकी प्रकृति जो शरीर है वो पवित्र नहीं मिला हुआ है। और हम बच्चे सतयुग में जब जाएंगे, ये शरीर छोड़कर जब हम पुनर्जन्म लेंगे, सतयुग में आएंगे, तो वहाँ हमारी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। आत्मा अभी पवित्र बन रही है परमपिता परमात्मा की याद से, योग बल से, राजयोग की शक्ति से, और प्रकृति वहाँ पर सतो प्रधान होगी। वहाँ प्रकृति बड़ी सुखदायी होती है। इसलिए बाबा ने एक पॉइंट बताई कि सतयुग में आपको स्वप्न में भी कोई दुख का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा और कभी भी मन के अंदर कोई भी आपको दुखदायी संकल्प भी नहीं चलेंगे। यही कहूँ मैं आपको कि वहाँ दुख क्या होता है उसका अज्ञान होता है, ज्ञान ही नहीं होता। तो प्रकृति हमारी वहाँ पवित्र, शरीर भी पवित्र, तो हम डबल होली हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारे लिए सदैव होली है। तो सदैव होली क्यों है? होली माना पवित्रता। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा से हम बच्चों का वायदा है कि हम पवित्र बनकर दुनिया पवित्र स्थापन करेंगे। तो एक तो पवित्रता, दूसरा बाबा के संग का रंग हमको लगता रहता है। रोज हमारे मीठे मीठे शिव बाबा अपना परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आते हैं और हम बच्चों के ऊपर खूब ज्ञान की, योग की, गुणों की, शक्तियों की, धारणा करने के भिन्न भिन्न रंगों की खूब पिचकारियाँ मारते हैं। अर्थात हम बच्चों को इतनी प्यारी प्यारी रंगीन शिक्षाएं देते हैं जिन शिक्षाओं से हम आत्माएं पूरी भीग जाती हैं, गीली गीली हो जाती हैं, अर्थात पवित्र बन जाती हैं, होली बन जाती हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि रोज तुम प्रभु के संग में रंगे हुए रहते हो, क्योंकि प्रभु को याद करते हो, प्रभु के साथ रहते हो, प्रभु के साथ जाने वाले, और प्रभु ने जिस तन में प्रवेश किया
उस ही तन के साथ फिर से आने वाले। तो साथ संग रोज हमें मिलता रहता है, इसीलिए हम पवित्र। और फिर उनकी प्राप्ति भी बड़ी भारी बता दी बाबा ने, का डबल ताजधारी भी बनेंगे, डबल पवित्र भी हो, और फिर प्रभु का साथ और संग वो भी आपको डबल मिलता ही रहता है। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ काफ़ी सरल भाषा में ये सभी को समझ में आई होगी ये बात। इसके पहले कि हम हमारे तीसरे और आखिरी चरण में जाए, दीदी जी एक छोटा सा प्रश्न जी, जो अवश्य सभी को इस बारे में विचार चला होगा कि बाबा ने यह जब कहा कि पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भयों के सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा कौन करेगा। और उसमें आगे कई बातें बाबा ने कही है कि आपको परमात्मा से जो प्राप्ति हुई है तो उनमें बांटो, बेचारे फिर भी कहाँ जाएंगे। पर सहज प्रश्न ये आता है कि कईयों को, यदि मैं कहूँ तो मुझे भी आया कि मान लीजिए विनाश का मंजर चल पड़ा है, हम देख रहे हैं, ऐसे में खुद को बचाए कि दूसरों का देखे। जब बाबा ये कहते हैं कि डबल काम करना है, पहले तो इंसान खुद को सेफ करेगा, फिर दूसरों को देखेगा। तो जो कहावत भी है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार, हम ही यहाँ सेफ नहीं है तो हम दूसरों का क्या करेंगे। देखो, मीठे मीठे बाबा ने एक बहुत राजयुक्त महावाक्य भी उच्चारण किया कि तुम बच्चे तो सदा सेफ रहेंगे। और अभी भी जापान के अंदर हुआ तो जो जापान में रहने वाले बाबा के बच्चे हैं वो तो सेफ ही रहे। तो बाबा ने कहा देखो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, तो बच्चे सेफ ही रहेंगे, परंतु बच्चों को बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। तो मौत हमारे सामने होगी, परंतु हमको उन नज़ारों को देखते हुए घबराना नहीं है। जैसे अज्ञानी लोग, दुनियावी मनुष्य घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, हाय अब क्या होगा। हालांकि उनकी वह स्थिति होना स्वाभाविक है। अगर हमने भी ज्ञान लिया हुआ न होता तो हमारी भी यही स्थिति रहती जो उनकी है। इसीलिए उनका कोई कसूर नहीं और उनकी जो स्थिति है वो वाजिबी स्थिति है। परंतु हम जो कि परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा का हमको संग है, परमात्मा के हाथ में हमारा हाथ है, तो फिर हमको घबराने की बात नहीं है। तो हमें थोड़ा निडर होकर के परिस्थिति का बाबा ने कहा सामना करना है। पर दीदी जी क्या सभी बाबा के बच्चे लकी रहेंगे एक साथ? बाबा ने कहा भी, देखो आपने ध्यान दिया होगा कि हाँ नंबरवार तो होते ही हैं, परंतु फिर भी बाबा के हाथ में हाथ है ना, तो बाबा की हिम्मत बच्चे तो मदद बाप, तो उस समय मदद तो अवश्य मिल ही जाती है। तो बाबा पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे हिम्मत नहीं हारना और घबराना नहीं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना। और उस तैयारी में आपको मुख्य कौन सा गुण धारण करना पड़े? निडरता। कोई भी परिस्थिति जब आती है ना, तो इंसान को पहले तो निडर, पहले तो बेफिक्र बनना जरूरी है। वो बेफिक्र होगा तो उसका जो दिमाग भी है ना वो सही काम करेगा, नहीं तो दिमाग काम नहीं करता है, फिर उस समय उलझ जाएंगे। तो सही दिशा, सही मार्ग, सच्चा रास्ता उनको सूझेगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि एक तो निडर बनो, दूसरा सामना करो, तीसरा कहा कि ऐसा मत सोचना कि आप अलबेले बन जाओ। आपने देखा होगा कि हमारी 4 बहनें विदेश को जाने के लिए बाबा से छुट्टी ले रही थी, तो बाबा ने उनको भी कहा कि गवर्नमेंट जो भी कायदे पास करके अनाउंस करती है और बताती है उस पर ध्यान देना। ऐसा नहीं सोचना ये तो होता ही रहता है, ये तो कहते रहते हैं, ये तो चलेगा, नहीं, उन पे ध्यान देना और जैसे वो बताते हैं ऐसा करना।
खास बाबा ने उनका ध्यान खिंचवाया। तो इसका मतलब परिस्थिति जब आती है, जैसे अभी जापान में हुआ, तो अभी उस समय हमको अपने को बचाना तो जरूर है, परंतु यदि हो सकता है तो हम अपने साथ साथ अगर अन्यों को बचा सकते हैं तो हम जरूर बचाएं। ये बाबा ने हमको पाठ भी पढ़ाया कि आप थोड़े रहम दिल बनो, आप उन पर रहम करो। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो आपके भाई बहन हैं। तो बाबा ने कहा परिवार में क्या करना होता है, एक दो को सहयोग देना होता है। फिर बाबा ने सहयोग की संधि अलग की कि सहयोग, माना जो साथ में हैं उनको भी सहयोग देकर योग का बल जो आपके पास है वो आप उनको रहम भाव से मदद करो, उनको शक्ति दो, उनको बल दो। तो बाबा ने बार बार कहा कि क्या आप लोगों को उनके ऊपर रहम नहीं पड़ता? तो हमें रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये परिस्थितियां बहुत, और भी बाबा ने कहा जोरों से आने वाली है, अच्छी तरह आएंगी और बड़े रूप में आएंगी और अचानक आएंगी। तो हमारे पास ही वो शक्ति है जो हम ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का प्रभु के हाथ में हाथ रखते हुए, प्रभु के संग में प्रभु को साथ रखते हुए निडरता से हम सामना कर पाएंगे। ऐसा बाबा का हम बच्चों के अंदर पूर्ण विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ बाबा ने हमें भी आत्मनिश्चयी बनाया कि तुम बच्चे ऐसे समय पर ऐसी स्थिति में चलना। तो पहले से बाबा हमको सावधानी दी। बाबा ने ये भी कहा कि सावधान रहो, अलबेले मत बनो। तो हमको सावधानी से अपने अंदर अभी गुणों को भरना है, शक्तियों को भरना है और सभी से जल्दी जल्दी संस्कारों की रास मिलाते जाना है, ताकि हम सब मिल कर के और इस डूबी हुए भारत की बेड़ी कहो, विश्व की नैया कहो, उसको हम उगार सकें और इस विश्व के अंदर एक नया विश्व स्थापन कर सकें। बहुत अच्छा दीदी जी। इसके पहले कि हम अपने आखिरी चरण में जाए, टू एंड ऑन ए पॉजिटिव नोट, जो अभी हम लोगों ने सुना और समझा, इस पर से इतना तो अवश्य ही प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा का हर बच्चा अवश्य ही सेफ रहेगा और साथ साथ दूसरों को भी जो प्रकृति आपदाएं में फंसे होंगे, दुखी होंगे, उनको भी ज़रूर मुक्त कराएगा, बाहर निकालेगा। यह हमें पूर्ण रूप से आज विश्वास ही नहीं परंतु यकीन भी है कि क्योंकि बाबा ने अपने ये शब्द कहे तो ज़रूर ये होना ही है। छोटा सा एक अल्पविराम ले रहे हैं हमारे आखिरी चरण में। हर एपिसोड में हम नलिनी दीदी से वह प्रश्न पूछते हैं जो विश्व भर से हमारे कई भाई बहनों से हमें ईमेल, SMS या फ़ोन के द्वारा प्राप्त हुए रहते हैं। उस पर से एक या दो जैसी समय की मर्यादा वह प्रश्न हम चूज करके नलिनी दीदी से पूछते हैं और दीदी जी उसका जवाब देते हैं। तो मिलते हैं यह छोटे से अल्पविराम के बाद। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन।
स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम अपने आखिरी चरण की ओर पहुंच चुके हैं। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम आदरणीय नलिनी दीदी से ऐसा कोई भी एक या दो प्रश्न जो हमारे भाई बहनों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ वो पूछेंगे। वैसे आज हमने 2 प्रश्न पसंद किए हैं जो हम दीदी जी से पूछना चाहेंगे। विशेष एक भारत से आया और एक विदेश से आया है। भारत से जो प्रश्न आया है वो ये पूछते हैं कि ये जो बाबा ने कहा कि बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुद्ध सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। ये पूछ रहे कि हम प्रकृति को कैसे सतोगुणी बना सकते हैं, इनका प्रश्न ये है। जैसे प्रकृति तमो प्रधान होती है तो हमारी प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है, अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी हमें तमो प्रधान प्राप्त होता है। तो शरीर तो भले तमो प्रधान प्राप्त हुआ, लेकिन समय भी जो चल रहा है वो समय भी क्या बन गया है, तमो प्रधान हो गया है। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो ऐसे ही फिर से प्रकृति के साथ भी हमारी यही विधि चलेगी कि पहले हम अपने स्वभाव का परिवर्तन करें, क्योंकि हम प्रकृति पति थे। सतयुग में जब हम आत्माएं ऊपर से नीचे आई तो हम प्रकृति पति थे। अब हम प्रकृति के गुलाम हैं। प्रकृति हमें जैसे चलाना चाहती है हम चलते हैं। यदि इस शरीर को ठंडी लगी, गर्मी लगी, या इस प्रकृति को कोई बात, कोई चीज़, अनाज, चाहे सब्जियां, चाहे कोई भी ऐसे पदार्थ सूट नहीं हुए तो तुरंत ये प्रकृति के अंदर हलचल मच जाती है और हम बीमार पड़ते हैं, तंदुरुस्ती गायब हो जाती है। तो प्रकृति का असर शरीर पर, फिर शरीर बीमार है यदि, तो शरीर की बीमारी की वजह से मन भी बीमार होने लगता है। फिर मन भी कमज़ोर अशक्त होता है, तो अशक्त मन, कमज़ोर मन फिर नेगेटिव सोच करने लगता है। तो वो नेगेटिव थॉट्स न सिर्फ मेरे एक के, लेकिन समझो आप सारी सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं के ऊपर तमोप्रधानता का असर उनके थॉट्स पर अगर आया तो इतने सारे मनुष्य आत्माओं के थॉट्स प्रकृति को कैसा बनाएंगे, वैसा ही तमो प्रधान बनाएंगे। तो ये जैसे दोनों एक दो के पर्याय हैं। अगर प्रकृति तमो प्रधान तो हम तमो प्रधान, अगर हम तमो प्रधान तो प्रकृति भी तमो प्रधान। तो इसीलिए मीठे मीठे बाबा ने कहा कि आप अपनी प्रकृति को सुधारो, अर्थात स्वभाव के लिए भी कहा जाता है प्रकृति। भाई इसकी प्रकृति गुस्सा करने की है, इसकी प्रकृति बड़ी शांत है। तो बाबा ने कहा आप अपने स्वभाव को सुधारो। स्वभाव सुधारेंगे तो आपके द्वारा दूसरा सुधरा, दूसरे के द्वारा तीसरा सुधरा, तीसरे से चौथा, ऐसे एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, फिर वही बात आ गई। तो सभी के अंदर यह सतो प्रधानता के वाइब्रेशंस, प्रकृति के भावों के तरंग, तो सतो प्रधान तरंग क्या करेंगे, सबको पॉजिटिव सोचने से मजबूर करेंगे। और जो भी हम वाइब्रेशंस भेजेंगे, यदि हम साइलेंस के वाइब्रेशंस भेजते हैं तो वातावरण में वो एक शांति छा जाती है। यदि हम शक्ति के वाइब्रेशंस भेजते हैं तो हर एक के अंदर एक ऊर्जा जैसे जागृत हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि आप सतो प्रधान वाइब्रेशंस से सभी मनुष्य आत्माओं को पहले ये सतो प्रधान बनाओ, तो ऑटोमेटिकली सभी के सतो प्रधान वाइब्रेशंस इस प्रकृति का परिवर्तन लाएंगे। और प्रकृति का परिवर्तन, जैसे अभी बाबा ने कहा कि प्रकृति ने मनुष्यों ने प्रकृति को तंग किया, तो प्रकृति ने क्या किया, तुरंत अपनी नाराजगी प्रकट की और 5 तत्वों को लेकर के सुनामी का
या जो जापान का हादसा जो हमारी नज़रों के समक्ष है, हम देख रहे हैं कि प्रकृति कैसे नाराज हो रही है। तो अब हमारा काम है प्रकृति को हम सतो प्रधानता से राजी करें। तो प्रकृति शांत रहेगी तो उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा, तो वो मनुष्य आत्माओं के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगी, तो वो सतो प्रधान प्रकृति सुख देगी। सो इंडीड टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। दूसरा प्रश्न जो विशेष विदेश से आया है, इफ यू आर लिसनिंग द वन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, ये पूछते हैं बट नेचुरल जो अभी चल रहा है उसके अनुसार से ही पूछेंगे कि जो बाबा ने कहा अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है या शुरू हुआ है, अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं, जो सोच में नहीं होगा वही होना है। व्हाट नेक्स्ट, इनका पूछना ये है कि तो बाबा के जो बच्चे हैं उनको विशेष कोई तैयारी करके रखनी है अभी, और इस बड़ा रूप में क्या हो सकता है? क्योंकि इमेजिन तो यदि स्पष्ट विनाश किसी ने देखा हो तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ही अपने दिव्य नेत्रों से उनको साक्षात्कार हुए थे, और संदेशियों को कभी कभार यदि बाबा ने साक्षात्कार कराया हो। बाकी तो जो सुना है, समझा है या इमेजिनेशन, तो और क्या हो सकता है? और बहुत कुछ हो सकता है। और उसके लिए क्या तैयारी करनी है? अब पहले तो और क्या हो सकता है उसका थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। एक तो प्रकृति के 5 तत्व जो तो बहुत बड़ा भारी रूप है, एक साथ अनेक मनुष्य आत्माएं और अनेक तमो प्रधान साधन सामग्री, उसका नाश हम देख रहे हैं। तो एक तो वो रूप रहेगा प्रकृति का। अच्छा, दूसरा रूप रहेगा साइंस का, अर्थात विज्ञान के द्वारा जो कई ऐसे साधन बने हैं जो सुख के नहीं, साइंस ने कई सुख के साधन बनाकर मनुष्य आत्माओं को अल्पकाल के अनेक सुख दिए हैं। इसलिए साइंस का, विज्ञान का हम आभार भी मानते हैं। परंतु साथ साथ विज्ञान ने ऐसे साधन तैयार किए हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में भी है कि कैसे यादवों के पेट से मुसल निकले। अब पेट से तो कोई मुसल निकलने की बात नहीं, परंतु यह साइंटिस्ट जो बड़े खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हों के द्वारा ये जो एटॉमिक, हाइड्रोजन, मेगाटन बॉम्ब, ये जो सारे बम्स की वैरायटी निकली है ना, तो ये बम्स हम तो कई बार पेपर में पढ़ चुके हैं कि 3 मिनट के अंदर पूरी सृष्टि का नाश कर सके, इतने साधन आज कई देशों के पास हो गए हैं और ऐसे कई बार सृष्टि का विनाश करने में सक्षम हैं विज्ञान के ये विनाशकारी साधन। तो ये साधन तो अभी इतने यूज नहीं हुए हैं, अब बने हैं तो उसका उपयोग किए बिगर मनुष्य तो रह नहीं सकेगा। आप पत्थर युग से लेकर अगर इतिहास पढ़ें या विज्ञान पढ़ें तो पत्थर की नोक से लेकर के जितने भी साधन बने, वो सारे साधनों को मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए यूज जरूर किया है और कई लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों के अंदर कई खून खराबे हुए, कई लोग मरे और कई राज्य ध्वंस हो चुके। तो एक तो वो भी है साधन। तीसरा, फिर मनुष्य की जो प्रकृति तमो प्रधान हो गई है ना, तो आप देख रहे हो जाति भेद के झगड़े, भाषा भेद के झगड़े, धर्म भेद के झगड़े, छोटे बड़े के झगड़े, चमड़ी के काला गोरा ये झगड़े, रंग भेद जिसको कहते हैं। तो ऐसे मनुष्य आत्माओं के द्वारा भी कई प्रकार के झगड़े जो कि आपस में राज्यों को लड़ाएंगे, देशों को लड़ाएंगे और आखिरी आपस में 1-2 का
नाश करेंगे, जिसको कहते हैं भाई भाई आपस में एक दो का विनाश करेंगे। तो ये भी है। प्लस और आगे बढ़े तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों के वशीभूत है। तो ये विषय विकारों का जोर भी बढ़ता जा रहा है। तो इन विषय विकारों को लेकर के मनुष्य आत्माओं की वृत्ति खराब हो रही है, दृष्टि खराब हो रही है, कृति खराब हो रही है, प्रवृत्ति बिगड़ रही है। और प्रवृत्ति के साथ साथ जितनी भी कृति इस संसार के अंदर लोग कर रहे हैं, सारा खाना खराब हो रहा है। तो मनुष्य आत्माओं के द्वारा भी ये सृष्टि के अंदर बहुत कुछ अचानक अचानक बातें, जैसे हम पेपरों में रोज पढ़ते हैं, अचानक जब पहली बार पढ़ा कि 3 बरस की बच्ची के ऊपर बलात्कार, 3 मास की बच्ची के ऊपर बलात्कार, एक व्यक्ति ने तो जानवर के साथ काम विकार का अपनी प्यास बुझाने के लिए उसका उपयोग किया। तो आप सोचो मनुष्य आत्मा की मानसिकता कितनी हद तक राक्षसी हो चुकी है। अब ये तो रही विषय विकारों की बात, लेकिन मनुष्य के खून का प्यासा बनेगा, माना उसका खून पीने तक वो आ जाएगा। रक्त प्रैक्टिकल में रक्त को पानी की तरह पीने पर आ जाएगा। यहाँ तक उनकी मानसिकता नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार कई ऐसे कारण उपस्थित हो जाएंगे जिससे कि इस सृष्टि के अंदर अचानक अचानक हम ऐसी बातें देखेंगे जो दिल से ये निकलेगा कि हे प्रभु, हे पिता परमात्मा, इससे तो ये सृष्टि का नाश हो, यही अच्छा रहेगा और वो अच्छे से अच्छा होगा, और अब तू कोई नई सृष्टि का निर्माण कर। ऐसे प्रभु को याद करेंगे, प्रभु पिता को पुकारेंगे और उस पिता को आने के लिए बार बार प्रार्थना करते रहेंगे। पर उन बिचारों को ये पता नहीं है कि वो प्रभु पिता तो कब का इस सृष्टि पर, सृष्टि की हालत को देखते हुए और आगे की हालत को समझते हुए उसने अपना कार्य चालू कर दिया है और वो नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य कर भी रहा है, जहाँ कोई दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, न ऐसी व्यक्तियाँ होंगी और ना ही ऐसे दुखदायी कोई साधन होंगे। विज्ञान के साधन अगर वहाँ रहे भी तो वो सुखदायी होंगे, कोई भी दुखदायी साधन वहाँ नहीं होगा। चलिए, दीदी जी ने तादृश जैसे सामने हम सभी के आंखों के सामने जैसे दृश्य चल रहा हो उस प्रकार से जैसे फील कराया। कल भी बाबा ने हम बच्चों से खूब उमंग उत्साह से होली खेली। मैं चाहूँगा कार्यक्रम अंत होने से पहले आदरणीय नलिनी दीदी जरूर अपने तरफ से आप सभी को, हम सभी को होली के मुबारक भी दे और साथ साथ कुछ होली के विषय में अनमोल बोल उनके हमें हमारे समक्ष रखें। जी निकुंज भाई, बहुत अच्छा किया कि आपने फिर से मुझे होली की याद दिला दी। होली का त्यौहार है तो सभी सुनने वाले, देखने वालों से मेरा ये दिल से बहुत बहुत होली की आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो और बधाई हो, बधाई हो। और होली पर मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि हम सभी प्रभु का संग जितना कर सकें उतना अपने मन बुद्धि से करें, प्रभु के संग रहें, प्रभु के साथ रहें और हर पल प्रभु की हिम्मत से मदद लेने के लिए तैयार रहें, प्रभु से मदद भी लें और आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, देश की तरफ से हो, प्रकृति की तरफ से हो या फिर विज्ञान की तरफ से हो या व्यक्तियों की तरफ से, किसकी भी तरफ से हो, हम उसका निडरता से सामना करने के लिए तैयार रहें, अलबेले ना बने और जैसे बाबा ने कहा ऐसे हम सावधान भी रहें और हम होली के
रंगों के साथ, भले वो होली जिस्मानी होली भी हम खेलें, परंतु अपनी सूरत सीरत को साथ में बनाए रखें, बिगाड़े नहीं, जिससे हमें हमारा ही परिचय न प्राप्त हो, हम स्वयं की सूरत को पहचान न सकें या अन्य पहचान न सकें। ऐसी हम होली ना खेलें, परंतु होली के संग संग हम प्रभु के संग के रंग की, प्रभु की दी हुई मीठी मीठी शिक्षाओं की, स्मृति की, गुणों की, शक्तियों की, ये सब होली हम जरूर खेलें और रोज़ रोज़ अपने प्यारे पिता की मधुर मुरली के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं के संग भी अपने को पवित्र बनाएं और इस प्रकार डबल होली खेलें। फिर से एक बार होली की बधाई हो। अच्छा, सभी से कुछ समय के लिए फिर से विदाई ले रहे हैं, जब तक कि हमारा 10वां एपिसोड लेकर के हम आपके समक्ष फिर से आए। आप सभी को भी खूब खूब होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी जहाँ भी है वो सेफ होली खेले, परमात्म संग में होली खेले, और यह परमात्म संग का जो रंग है, इस रंग में सदैव आप रंगे हुए रहो, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। ओम शांति।